शादी की सालगिरह से पहली रात एक पति पत्नी साथ बैठे बातें कर रहे थे। वैसे तो वे एक आदर्श पति पत्नी थे, प्रेम भी बहुत था दोनों में। लेकिन कुछ समय से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि संबंधों पर समय की धूल जम रही है। शिकायतें धीरे धीरे बढ़ रही थी। बातें करते करते अचानक पत्नी ने एक प्रस्ताव रखा कि मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना होता है, लेकिन हमारे पास समय ही नहीं होता एक दूसरे के लिए। इसलिए मैं 2 डायरियाँ ले आती हूँ और हमारी जो भी शिकायत हो हम पूरा साल अपनी अपनी डायरी में लिखेंगे। अगले साल इसी दिन हम एक दूसरे की डायरी पढ़ेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हम में कौन सी कमियां हैं, जिससे कि उसका पुनरावर्तन ना हो सके। पति भी सहमत हो गया कि विचार तो अच्छा है। डायरियाँ आ गई और देखते ही देखते साल बीत गया। अगले साल फिर विवाह की सालगिरह की पूर्व संध्या पर दोनों साथ बैठे, एक दूसरे की डायरी ली। पहले आप की मुहार हुई। आखिर में पत्नी की जीत हुई। पत्नी की लिखी डायरी पति ने पढ़नी शुरू करी। पहला पन्ना। आज शादी की सालगिरह पर मुझे ढंग का तोहफा नहीं दिया। दूसरा पन्ना। आज होटल में खाना खिलाने का वादा करके भी नहीं ले गए। तीसरा पन्ना। आज मेरा जन्मदिन था, मुझे शॉपिंग पर भी नहीं ले गए। आज मेरे मायके वाले आए तो उनसे ढंग से बात नहीं की। आज मेरा मूड खराब था, फिर भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। ऐसी अनेक रोज की छोटी छोटी शिकायतें लिखी हुई थी। पढ़कर पति की आंखों में आंसू आ गए। पूरा पढ़कर पति ने कहा कि मुझे पता ही नहीं था मेरी गलतियों का। मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि इनकी पुनरावृत्ति ना हो। तब पत्नी ने उत्सुकता पूर्वक पति की डायरी खोलनी चाही। देखूं तो मेरी क्या शिकायतें लिखी हैं आपने। पहला पन्ना कोरा, दूसरा पन्ना कोरा, तीसरा पन्ना कोरा। 2-4 पन्ने साथ में पलटे, वह भी कोरे। फिर 50-100 पन्ने साथ में पलटे, वह भी कोरे। पत्नी ने कहा कि मुझे पता था कि तुम मेरी इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकोगे। मैंने पूरा साल इतनी मेहनत से तुम्हारी सारी कमियां लिखी ताकि तुम उन्हें सुधार सको, और तुमसे इतना भी नहीं हुआ। तब से मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी। पति मुस्कुराया और कहा, मैंने सब कुछ अंतिम पृष्ठ पर लिख दिया है। पति ने उत्सुकता से अंतिम पृष्ठ खोला और उसमें लिखा था, मैं तुम्हारे मुंह पर जितनी भी शिकायत कर लूं, लेकिन तुमने जो मेरे और मेरे परिवार के लिए त्याग किए हैं और इतने वर्षों में जो असीमित प्रेम दिया है, उसके सामने मैं इस डायरी में लिख सकूं, ऐसी कोई कमी मुझे तुम में दिखाई ही नहीं दी। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा त्याग इन सब कामों से ऊपर है। मेरी अनगिनत भूलों के बाद भी तुमने जीवन के प्रत्येक चरण में छाया बनकर मेरा साथ निभाया है। अब अपनी ही छाया में कोई दोष कैसे दिखाई दे मुझे। अब रोने की बारी पत्नी की थी। उसने पति के हाथ से अपनी डायरी लेकर दोनों डायरियां अग्नि में स्वाहा कर दी और साथ में सारे गिले शिकवे भी। फिर से उनका जीवन एक नवपरिणीत युगल की तरह प्रेम से महक उठा। जब जवानी का सूर्य अस्ताचल की ओर प्रयाण शुरू कर दे, तब हम एक दूसरे की कमियां या गलतियां ढूंढने की बजाय अगर यह याद करें कि हमारे साथी ने हमारे लिए कितना त्याग किया है, उसने हमें कितना प्रेम दिया है, कैसे पग पग पर हमारा साथ दिया है, तो निश्चित ही जीवन में प्रेम फिर से पल्लवित हो जाएगा। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को शेयर करना। अगर आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल फैमिली स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें।